वहाँ उनको एक उदाहरण ऐसा मिला कि जब एक औरत उनके पास रोज 3 बार आई और उसका दुख दूर नहीं हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, अगर आप में इतनी शक्ति नहीं है कि उनका दुख आप दूर नहीं कर सकते, अगर इतनी शक्ति आप में नहीं है तो आप मुझे उस परमेश्वर की तरफ लेके जाओ जिनमें ये शक्ति है कि वो हर दुख दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद बहुत आराधना की, तपस्या की, त्रिताल हवन, 3 हवन रात में करते थे वो, और कई महीनों तक ये चला। तो इतनी आराधना की कि उनको होश नहीं रहा कि वो खुद क्या है। देखो, उनको ये पता नहीं था कि उनका लड़का है, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, उनका परिवार है, ये वो कुछ भी नहीं। वो ऐसी अवस्था में चले गए थे जैसे उनकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए थे। न वो जमीन के रहे, न वो स्वर्ग के रहे, ऐसी अवस्था में वो थे। तो उस वक्त हमें बताया गया, उस वक्त उनको एक आंख दिखती थी आसमान में। वो डरते थे वो आंख देखकर, और डर के वो अपने बड़े भैया के पास जाते थे, कहते थे, देख देख देख, वो भगवान मुझे देख रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, तुम कुछ करो, तुम विनती करो, वो ऐसा मुझे मत डराए। तो उस वक्त परिवार में वो 5 भाई थे, उन्होंने विनती की, कई दिनों तक विनती की कि बाबा हनुमान जी के फोटो के पास, कि आप इनको परिवार में लाए, आप इनको सादा इंसान की तरह बनाए। तो धीरे धीरे करके वो सादे इंसान की तरह बने। उनको फिर पता चलने लगा, जैसे आप लोगों को, कि उनकी पत्नी कौन है, उनका लड़का कौन है, उनका परिवार क्या है। और इसी अवस्था से उनको लगा कि जब भगवान से परिचय हो जाता है तो इसमें भगवे कपड़े की जरूरत नहीं है, गंगा के पानी की जरूरत नहीं है, हरिद्वार के मूर्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो तुम्हारे आत्मा की, जो परमात्मा से मिल सकती है। तो ये चित्र वहां लगा है और नीचे लिखा हुआ है, यही भगवान का रूप। यानी उनको भगवान दिखा कैसे? तो आंख, एक आंख उनको दिखी, उनको पूरा भगवान भी नहीं दिखा। भगवान की शक्ति, भगवान का रूप कौन देख सकता है? हमारा दिमाग इतना छोटा है, भगवान की शक्ति इतनी बड़ी है। दूसरा चित्र वहां है, वो मेरे अनुभव का। वहां कार है और कार के सामने ऐसा एक हाथ है। वो कार, जैसे कि अगर ये कार का सामने का हिस्सा है तो उस कार में ऐसा हाथ उस कार के ऊपर है सामने, और उस कार को उस हाथ ने रोका है। तो ये उस वक्त की बात है जब हमारा दोस्त, उनकी पत्नी और मैं, मेरी पत्नी और मेरे जो छोटे लड़के, हम लोग कहीं गए थे घूमने, और वहां से वापस हम जब घर जा रहे थे तो आधे रास्ते में हमने भोजन के लिए रुके थे। भोजन के बाद जब 9, 9:15 का टाइम था, हमारे दोस्त ने कहा, अभी आप तो इतनी बार कार चलाए, तो अब ऐसा करते, मुझे चलाने दो यहाँ से घर तक, क्योंकि आपने बहुत चला लिया है, क्यों इतना कष्ट लेते हो। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो कार चलाने लगे। वो कार हाईवे पे थी, वो ठीक से स्पीड में जा रही थी जैसे हाईवे पे जाती है। अचानक, एकदम अचानक वो कार इतने जोर से फिसलने लगी कि पीछे की सीट के सारे लोग और लड़के रोने लगे, चिल्लाने लगे, और हम सबको ऐसे लगने लगा कि हम सब मरने वाले हैं। सब के सब 6 लोग कार में जो बैठे थे, उनको लगा कि कार का एक्सीडेंट इतना जोर से हो रहा है कि हम सब मरने वाले हैं। उस वक्त वो एक पल में मेरा बायां हाथ सामने गया
और मेरा दोस्त चला रहा था कार, मैंने उस स्टीयरिंग को पकड़ा और उसको जैम कर दिया और मेरा बायां पांव ब्रेक पे गया और ब्रेक को जाम कर दिया। उस वक्त वो कार जैसे ऐसे ऐसे करके रेलिंग पे गई और रुकी। लेकिन देखो, उस वक्त मुझे हूबहू ऐसा हाथ दिखा, कार के सामने ऐसा हाथ दिखा जिसने कार को पकड़ा था, जैसे कि बोल रहा हो कोई कि कहां जा रही है। तो अब हवा में कहां से हाथ आता है वो, लेकिन वो हूबहू मुझे दिखा। अब ये घटना इतनी जोरदार थी, इसके 2 दिन पहले और एक घटना हुई थी जोरदार। वो मेरे सपने की बात है। सपना मुझे आया था कि हम एक कमरे में सोए थे, मेरी पत्नी, लड़के, हम और हमारे बाजू के कमरे में हमारे दोस्त और उनकी पत्नी सोई थी। तो सपने में हमको आवाज आती है, उसकी पत्नी बहुत जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, वो कोई हमारे पति को मार रहा है। इतना भयभीत उसका चिल्लाना था कि हम सपने में जब जाग गए तो ऐसे लग रहा था अब मैं क्या करूं। अगर दोस्त को बचाने जाता हूं तो वो शक्ति उसको भी मारेगी, मुझे भी मारेगी, इतनी अपार शक्ति है वो। तो क्या करूं, ये सवाल आया था सपने में।